लॉकडाउन, ये वो मनहूस ऐतिहासिक शब्द बन गया है जिसने लोगों की रोजी रोटी बंद कर दी। लोग पलायन को मजबूर हो गए। बच्चों बूढ़ों को भूखे ही मीलों पैदल चलना पड़ा। पैरों पे छाले तक पड़ गए, लेकिन पलायन थमा नहीं। कुछ तो अपने घर पहुंच गए, पर कुछ ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। ऐसे ही कुछ हालातों पे आधारित है इस फिल्म की कहानी। हेलो। विशाल, यस सर। कहाँ थे? तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया कॉल अटेंड करने में? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? लॉकडाउन में घर से काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप आराम करें। आपकी कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। सर, कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ मैं। व्हाट कोशिश? कंपनी आपको कोशिश करने की सैलरी नहीं देती है, और क्या कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा अभी तक का कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ है। सर, आप तो जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से ऑफिसेज, फैक्ट्री और जो शॉप्स बंद है। लोगों की सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं, और फिर इसकी वजह से अपने जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। और यही तुम्हारा वर्किंग पैटर्न है तो जॉब से रिजाइन कर दो और आराम से घर में बैठो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 6 बजे तक टारगेट पूरा चाहिए, अदरवाइज इस महीने की सैलरी आप भूल जाइए। हैप्पी, हैप्पी, मेरा फोन रिसीव कर लो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ओफो, पता नहीं कहाँ चला गया ये। अब फोन भी मुझे अटेंड करना पड़ेगा। हेलो। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। मैडम, मैं विशाल बात कर रहा हूँ एयर एंड फेयर टेलीकॉम कंपनी से। क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे?
जी बताइए। मैडम, हमारी कंपनी ने न्यू डेटा प्लान लॉन्च किया हुआ है जिसमें सुनो सुनो सुनो, क्या आप मैरिड है? यस मैडम। ओ ग्रेट, आप एक काम करिए, आप अपनी वाइफ को हमारे घर भेज दीजिए, वो किचन का काम संभाल लेंगी और मैं आपका प्लान सुन लूंगी। हाँ, एक तो ये लॉकडाउन की वजह से घर पे काम वाली भी नहीं आ रही है और काम के टाइम पे मैं आपका प्लान सुनूं। सुनो मिस्टर, रखो फोन और दोबारा मुझे कॉल मत करना। लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद है, एक इन्हीं का बिजनेस चालू है। संतोष। हाँ संतोष। और विशाल, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं यार, बस कॉलिंग कर रहा था। आज बॉस ने शाम 6 बजे तक का डेडलाइन दे दिया। वो बॉस सबको डेडलाइन दिया करता है। उसने आज मॉर्निंग में मुझे भी डेडलाइन दे दी है, लेकिन मैं इतना सीरियसली नहीं लेता। कह रहे थे टारगेट पूरा करो वरना जॉब से रिजाइन दे देना। इस लॉकडाउन में लोगों के खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। वो कह रहा है कि प्लान बेचो। इस लॉकडाउन में कौन प्लान खरीदेगा? और कह रहे थे कि इस मंथ की सैलरी भी नहीं मिलेगी। इतना सीरियस मत हुआ कर। मुझे देख, मैं जॉब को लेके इतना लोड नहीं लेता। मेरे साथ कंडीशन अलग है यार, मेरी फैमिली में मैं ही कमाने वाला हूँ। अरे यार विशाल, बेंगलोर छोटे भाई की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें शाम को कॉल करता हूँ। ओके, चल ठीक है यार, बाय। बाय। The subscriber is currently switched off. हेलो। हाँ कौन? गुड मॉर्निंग सर। हाँ भैया, राम राम। सर मैं विशाल बात कर रहा हूँ, एयर एंड फ्यूल टेलीकॉम कंपनी से। बोलो भैया बोलो। सर हमारी कंपनी ने एक न्यू डेटा प्लान लॉन्च किया हुआ है। ये पहले बताओ भैया, ये जो ससुराल एक तो लॉकडाउन चल रहा है और ये कहीं हमका लॉकडाउन में मारे का तो प्लान ही नहीं है। नहीं सर, नहीं। ये डेटा प्लान है जिसमें हमारी कंपनी 500 रुपीज़ में आपको 50 GB डेटा दे रही है। अरे प्लान छोड़ो ससुरा, पहले हमका ये बताओ, ये लॉकडाउन में इतना चल रहा तो हमरा दारू हमका चाहिए, ये दारू कहाँ से मिली? पहले एकरे बारे में बता हमका तलिक थोड़ा। सॉरी सर, इस बारे में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अरे हाँ नहीं मदद कर सको तो भैया? सॉरी सर, मैं डेटा प्लान के रिगार्डिंग में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नहीं भैया, पहले हमका दारू के बारे में बता, तब हम तोहार डेटा प्लान लेबे। पहले तो का बता। देख, पैसे की चिंता नहीं करे तू, पैसा हमरे पास बहुत है। सर मेरी बात तो। दारू मिल जाए, बड़ा परेशान हो के काफी दिन बीते गए भैया हमका। सॉरी सर। देखो पैसा बहुत है हमरे पास। सर क्या हुआ? अरे ससुरा, पुलिस वाले आ गए लॉकडाउन में, ये हमका हकन भी नहीं देते रे भैया, क्या बताइए दादा। क्या हुआ सर? कुछ नहीं रे, ये ससुरा देख रहे पुलिस वाले गए कि नहीं गए। ऐसा रहो कि हमारे पैंटे में छू दिया। सर एवरीथिंग इज ओके देयर? अरे रखा ना अपना ओके अपने पास रख रहे। इधर हमारी फटी पड़ी और तू अपनी बता रहा है। सर मैं थोड़ी देर के बाद आपको कॉल करूं? अरे थोड़ी देर रुक जा रहे। चले के लगता है, अब हम जावत हैं। अब बताना जो बताएगा हमका भैया।
अरे भैया, देख भैया, पैसे की चिंता ना करे तू। सर मैं आपसे पैसा ऐसा बहुत है हमरे पास, मगर ये थोड़ी सी दारू अगर हमको मिल जाती ससुरा तो बहुत अच्छा लगता। सर मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता सर। अरे कहा नहीं हेल्प कर सका तेरे तू? आखिर इतनी बड़ी कंपनी में काम करत है, पैसा काहे बात के लेते रे? सर मैं डेटा प्लान सेल करता हूँ, दारू नहीं। का आराम से डेटा डेटा करा था इतनी देर से डेटा? अच्छा ससुरा, ये तो हार्ड डेटा का हमका याद आवा। तू वही है ना जो हेयरसेल कंपनी में काम करते रे? सर एयर एंड फेयर। हेयर फेयर? ये हेयर फेयर का होता है? हमका जरा तनिक पूरा बता। एयर एंड फेयर टेलीकॉम कंपनी। अरे कौनो हेयर फेयर शेयर हो ससुरा, पहले हमका ही बता। तो हर एक बार हम डेटा प्लान के चक्कर में बहुत लफड़ा कर बैठे हैं। एक बार तोरा डेटा प्लान लिया ना तो बाहुबली पहली देखा रहा, बाहुबली पहली तो देख लिया, लेकिन जैसे ससुरा हमका मन किया बाहुबली 2 देखन का तो तोहरा डेटा प्लान ही खत्म हुई हुआ। हम चक्कर में पड़े रहे ये देखेगा कि साला कटप्पा बाहुबली का काहे मारिस है, और तोहरा डेटा प्लान खत्म हुई हुआ। अब तू हमका बता कटप्पा बाहुबली का काहे मारिस रहे, तभी हम तोहरा डेटा प्लान लेबे। हाँ सर आप हमारा न्यू डेटा प्लान ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बस इससे ज्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता सर। अरे कहा नहीं कर सका था? आखिर तो हर कंपनी वाला तो कहा था कि जो ससुरा हम लोग करवाई था अपने वर्करन से वो ससुरा करत है, तो तू कहा नहीं करत रहे हमरा काम? सर मैंने अभी तक बाहुबली 2 देखी ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बता दूं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अरे जा रे बउआ, पता नहीं कौन कौन सा दिमाग लगा रहा है इतनी देर से, हमारी जरा सी हेल्प नहीं कर सका। जब तक तू हमका ये ना बताए कि बाहुबली 2 में कटप्पा बाहुबली का काहे मारा रहा, तब तक हम तोहरा डेटा प्लान ना लेबे। अरे ससुरा, सर क्या हुआ, ये आवाज कैसी थी? अरे क्या हो गया? तो हर चक्कर में हमारा पानी गिर हुआ साला। पानी? अब बताओ हमका तोरा डेटा प्लान से सोचेंगे? रख कौन साले भूतनी के। जॉब से रिजाइन कर दो और आराम से घर में बैठो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अच्छे में तक टारगेट पूरा चाहिए, अदरवाइज इस महीने की सैलरी आप भूल जाइए। हेलो, कौन? सर गुड इवनिंग। सर मैं विशाल बात कर रहा हूँ, एयर एंड फेयर टेलीकॉम कंपनी से। हाँ, एयर एंड फेयर टेलीकॉम कंपनी से? यस सर, एयर एंड फेयर टेलीकॉम कंपनी।
जहाँ तक मैं जानता हूँ एयर टेलीकॉम और फेयर टेलीकॉम दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। आप ये बताइए, आप एयर टेलीकॉम से बात कर रहे हैं या फेयर टेलीकॉम से? सर आप सही कह रहे हैं, पहले एयर एंड फेयर दोनों अलग अलग कंपनी थी, बट अब इनका मर्ज हो चुका है और ये दोनों कंपनी अब एक हो चुकी हैं, जिससे इसका नाम हो गया है एयर एंड फेयर टेलीकॉम कंपनी। अच्छा, इसका मतलब है एयर टेलीकॉम और फेयर टेलीकॉम के सिम कार्ड के कलर एक ही हो गए हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? नो सर, सिम कार्ड्स में कोई चेंजेस नहीं है, सिम कार्ड्स सेम है, जो पहले थे वैसे ही हैं, सेम कलर में। ये क्या बात हुई? सिम कार्ड के कलर अलग अलग हैं और कंपनियां सेम हैं। आप एक बात बताइए, जब एयर टेलीकॉम के कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या फेयर टेलीकॉम के आउटलेट पे जाके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है? नो सर, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सेम आउटलेट्स पे जाना होगा। यार ये कैसा मर्ज हुआ, सेम आउटलेट पे जाना पड़ेगा? सर वो ये बताओ, कलर डिफरेंट है, आउटलेट डिफरेंट है, किस बात का मर्ज? ये बताओ, क्या मैं गलत हूं? नो सर। पहले तो यार ये भेदभाव खत्म करो, तब तो यार ये कंपनी का मर्ज होना समझ में आता है। यस सर। वैसे भी हिंदुस्तान में कहा जाता है हम सब एक है, लेकिन हिंदुस्तान की किस्मत फूटी है मेरे दोस्त। सच तो ये है दोस्त, सभी धर्म अलग हैं, धर्म गुरु अलग है, ईश्वर अलग है, जाति अलग है, अमीरों की बस्ती अलग है, गरीबों की बस्ती अलग है। यही हाल तुम्हारी कंपनी का है, क्यों दोस्त? सही कह रहे हैं सर आप। और हाँ, मेरी इन बातों को फीडबैक की तरह कंपनी तक जरूर फॉरवर्ड करिएगा। यस सर। अच्छा ये सब छोड़ो, मुद्दे पे आओ। क्या प्लान था आपकी कंपनी का? सर मैंने इसलिए आपको कॉल किया था कि हमारी कंपनी ने एक न्यू डेटा प्लान लॉन्च किया हुआ है, जिसमें 500 रुपीज़ में 50 GB। सॉरी दोस्त, इस वक्त मैं कोई भी प्लान नहीं ले सकता, मेरी दुकान भी 2 महीने से बंद है और जो बचे कुचे पैसे थे वो भी खत्म हो गए, 5 दिन हो चुके हैं। और हाँ एक बात और, मैंने और मेरी फैमिली ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। इस बात का मुझे मलाल भी नहीं है दोस्त, मेरे जैसे इस देश में कितने लोग होंगे जिन्होंने इस लॉकडाउन में कुछ भी नहीं खाया। और हाँ, अपनी कंपनी को ये जरूर बताइएगा कि देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन दान दे रहे हैं। यस सर। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, मैंने आपका टाइम खराब किया है, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नो सर। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आप मुझे अपने नए नए प्लान के बारे में जरूर बताइएगा। मैं लूं या ना लूं, लेकिन आप कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। यू आर राइट सर। अच्छा, रखता हूँ फोन। ओके सर। इस लॉकडाउन में किसी ने खाना नहीं खाया, किसी को शराब चाहिए, किसी के घर में मेड नहीं है, किसी को टारगेट भी पड़ी है। किसी का क्या जाता है। रिश्ता तो एक बीच का आदमी है, आम आदमी। टारगेट पूरे करो, लोगों के खाने के लाले पड़े, टारगेट पूरे करो।
हेलो। हेलो विशाल, कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो? सर क्लाइंट से बात कर रहा था। टारगेट का क्या हुआ? हेलो विशाल, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मेरी बात का जवाब दो। हेलो विशाल, टारगेट का क्या हुआ? डैम इट! एक भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ सर। तुम्हारी जॉब तो गई और लास्ट मंथ की सैलरी भी भूल जाओ। इस लॉकडाउन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं। जाइए, आपकी वजह से आपकी फैमिली भूखी मरेगी। अब तुम्हें पता चलेगा जब इस लॉकडाउन में तुम और तुम्हारी फैमिली खाने के लिए भूखे मरेंगे। विशाल, you idiot? विशाल, अब क्या करूँगा जिंदा रह के? अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ कैसे उठा सकूँगा? शायद मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं ऐसे हालातों से लड़ सकूं। शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा संकलित आंकड़ों के एक सेट से पता चला कि सन 2020 में 19 मार्च से 2 मई के मध्य आत्महत्या भारत में 300 से अधिक गैर कोरोना वायरस मौतों के लिए प्रमुख कारण बना, जो कि देशव्यापी लॉकडाउन से उत्पन्न संकट के कारण हुआ।